बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज हमारे पास 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। स्कोर्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। 20 स्कोर्स है 24 से 28, 29 से 33। 24 और 28 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 3 हैं। 29 33 के दरमियान 6, 34 और 38 के दरमियान 12, 39 43 के दरमियान 23 और 44 और 48 के दरमियान कितने 15 और 49 53 के दरमियान कितने हैं 6 स्टूडेंट्स। और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना हमारे पास ये 3 6 12 23 15 और 6, ये टोटल हमारे पास है 65। अब देखा हुआ उन्होंने पूछा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है इसमें कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। जो अच्छा अपर लिमिट है जो हमारे पास लास्ट क्लास की वो कितनी है। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट क्या है। यहाँ से 24 है लीस्ट, ये कम से कम ये है, और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है 53। तो हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट क्या आएगा फिर 53। फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 एंड 43। 39 और 43 वाला बॉक्स चेक करें। 39 और 43 इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 39, तो यहाँ पे लिखेंगे 39। थर्ड वाला पार्ट है कि व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 और 38। ये हमारे पास पीछे भी आंसर है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है ना, मिड पॉइंट फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 34, मिड में क्या प्लस का साइन आ गया। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों को करते हैं प्लस। 4 और 8 कितना होता है 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 72 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 2 3 6 और 1 इधर कैरी चला गया और 2 हमारे पास क्या आ गया 2 6 12 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ गया 36। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ 29 33 एंड 44 48। क्लास फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो ये हमारे पास क्या क्लास फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ पे देखें 29 और 33 और इस साइड पे 44 और 48, इनके दरमियान हमने क्लास फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो यहाँ पे क्या फिर हमारे पास 6 और इधर क्या क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 15। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 6 एंड 15। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखें 24 और 28 है, कोई भी आप क्लास ले लें यहाँ से और उसमें देख लें कि हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो इक्वल है कि नहीं। देखिए 24 लेट्स हमने कह दिया यहाँ पे 24 है 28 ठीक है। 24 25 26 27 28। अब साइज़ देखें इसका 1 2 3 4 5। ज़रूरी नहीं है आप ये लें, कोई और भी उठा के देख लें। यहाँ लेट्स मैंने कह दिया कि 49 और 53 का ले लें या इसके अलावा 34 और 38 का ले लें। 34 और 38 का लेते हैं 34 35 36 37 38। अब देखें इसका साइज 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लास लिमिट है वो हमारे पास उसका साइज़ क्या है 5। ये हमारे पास 5 वाला पार्ट है। अब 6 वाला पार्ट देखते हैं। 6 वाले पार्ट में कहता है कि इन विच डज क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉल। मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो कम, सबसे कम किस में है। तो देखें स्टूडेंट्स सबसे कम 24 और 28 में सबसे कम स्टूडेंट्स है कितने हैं 3 है ना 24 और 28 में। नेक्स्ट पार्ट है 7 वाला कहता है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कि 15 वाले जो जिसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 15 है उसमें जो लोअर लिमिट है वो क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है 15 है ना। 15 में क्या है 44 और
48। यहाँ पे देखें 44, स्कर्ट्स कितने हैं 44 और 48। और इसमें ये बताया कि हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है फिर 44। तो यहाँ पे हमारे पास फिर लोअर लिमिट क्या आ गया 44। ओके, 8 वाला पार्ट चेक करें। कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग स्कर्ट्स बिटवीन 24 और 43। 24 और 43 के दरम्यान हम लोगों ने क्या बताना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग स्कर्ट्स। अब देखें बुक से देखते हैं। 24 में कितने हैं हमारे पास, कहता है 24 से 43 में देखने हैं, तो 24 से स्टार्ट कर लें और 43 तक चलें। अब 24 से 43 तक चलना है तो देख लें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, 6, 12, 23। लिख लेते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं 3, 6, 12, 23। इनको प्लस करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 का 1 लगा, 1 कैरी गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये हमारे पास कितने आ गए फिर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 44 आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर्स ऑफ चेयर्स। कौन कौन से हैं ये हमारे पास नंबर गिवन है, 145, 152, 153, 156 और इसी तरह हमारे पास नंबर 146, यानी कि ये कंटिन्यू है 155 तक है। ठीक है, अब देखें लिखा हुआ है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें पहले बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेले बार मैं बताती हूँ आप लोगों को मेथड। यूजिंग 3 साइज़ ऑफ क्लासेस लिमिट, जो हमारे पास क्लास का लिमिट होना चाहिए ना वो 3 होना चाहिए। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। फिर जब बनाएंगे ना तो उसमें जो लास्ट 3 क्लासेस होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें बतानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मिनिमम निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं, फिर साइज़ ऑफ लिमिट निकालते हैं जो हमें बताया हुआ है यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफ बना के बताती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 145 है ना, और यहाँ 155 है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 145 से छोटी भी हमें मिल जाए। तो ये देखें सबसे बड़ी 165, ये सारी बड़ी हैं हमारे पास, 156, 158, 160 और 144, 167, 151, 152, 150, 149, 145 और 150। यानी कि यहाँ पे जो सबसे छोटी है वो हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 144। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 144। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 145, 52, 53, 56 और 60, 152, 155, 59, 61, 65, 47, 48, 51, 44 और 58, यहाँ 60 है यहाँ तक। तो 67, 51, 150, 52, 49 और 45। यानी कि यहाँ में जो मैक्सिमम है हमें मिली है जो यहाँ पे वो क्या है, 167 मैक्सिमम वैल्यू। इस सारे ग्रुप में जो छोटी वैल्यू वो हमारे पास क्या है, मिनिमम कहते हैं छोटी वैल्यू को। ठीक है, 144 और मैक्सिमम 167। और यहाँ पे जो हमें क्लास की लिमिट बताई हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताई हुई है उन्होंने पहले गिवन है कि हमारे पास जो क्लास की लिमिट होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले मैंने लिखी हुई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिमिट जो होनी चाहिए 144 से 146। कैसे भला, यहाँ देखते हैं भला साइज़ इसका 3 है कि नहीं। लेट्स यहाँ पे 144, 145, 146, यानी 44 और 46 दोनों बीच में लिखने हैं। 144 1 2 3, यानी हमारे पास इसके क्लास जो साइज़ है कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब 140, अब कोई भी उठा के यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना 153 और 155। तो मैं इसका भी चेक कर लेती हूँ, फर्ज किया 153, 154 और 155, यानी इनका भी जो साइज़ है हमारे पास क्या है, 3। ये जितने भी हमारे पास क्लास लिमिट है इनका जो साइज़ है हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, टेलेमार्क हमने देखना ना, टेलेमार्क ये ग्रुप में आए ज़रा, यहाँ पे देखें कि 144 से 146 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो हमें काउंट करने हैं। ठीक है, 144 से 146 के दरमियान। उसके आगे बात करेंगे 147 से 149 के दरमियान, फिर 149 है ना, फिर 150,
150 से 152 के दरमियान पहले हम देखते हैं इसके 144 से 146, ठीक है। 144 से 160 के दरमियान देखते, साथ साथ टिक करते जाएंगे यहाँ से। 1 एक मिल गया, और उसके बाद 144 से 146 आ गया, उसके बाद ये 47 बड़ा हो जाना है, और उसके बाद यहाँ पे 44 भी आ गया, और यहाँ पे इसके अलावा 45 अगेन आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, इसके अलावा तो कोई नहीं ना, तो इसका मतलब हम टेलीमार्क यानी 3 लाइन लगाते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गया 4, यानी 1 2 3 4। ओके, अब हम चेक करते हैं 147 से 149 के दरमियान जो टिक हो गई हैं वो तो नहीं है हमारे पास, उसके अलावा देखते हैं 147 से 149 के दरमियान। अब देखते हैं इसके अलावा 47 1 आ गई, 1 2 2 2, और उसके अलावा 3, यानी यहाँ तक हमें कितनी मिली हैं 3 मिली हैं, तो हम 3 टाइम पे लाइनें लगा देंगे टेलीमार्क। 1 2 3 फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ की, ठीक है। अब 150 से 152 के दरमियान हमने जाना है, 150 से 152 के दरमियान 150 से 152 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम कितने टेलीमार्क करेंगे 1 2 3 4, और ये लाइन एक 5 होगी, 6 और 7। जब भी आप लोगों के पास 5 लाइन्स हैं और 4 आपने लगानी है, और 5 जो है वो क्रॉस करके ऐसे यानी कि काउंट करने लगेंगे 1 2 3 4, और ये लाइन 5 6 और 7। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 7। ओके, सेम इसी तरह और 153 और 155 के दरमियान देखते हैं, 153 और 155 के दरमियान देखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4, मैंने पहले भी बताया ये लाइन 5 होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 5। अब 156 से 158 के दरमियान जो हमारे पास लाइनें बनती हैं ना वो चेक करते हैं। 156 से 158 के दौरान 156 1 2 2 3 3 और 158 तक। ये नीचे वाली लाइन सारी हो गई है। इधर से देखते हैं दोबारा 1 2 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब 4 लाइन 1 2 3 4, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई है। अब हम देखते हैं 159 से 161 के दरमियान जो हमारे पास लाइन बनेगी है वो है 4। अब देखते हैं भला 4 आती हैं 4 159 से 161 तक। ओके, अब देखना है 159 से 161 के दरमियान देखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4। अब 162 से 164 के दरमियान 162 से 164 ये लाइन तो सारी हो गई है। 162 से 162 के दरमियान जो हमारे पास आए हैं वो कितने आ गया 162। ओके, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 1। और 165 से 167 के दरमियान देखनी है। तो इसका क्या आ गया था 1
163 हो गया। अब हमने ढूंढना 165 से 167 के दरमियान। तो जो बाकी बच गया 165 बच गया और एक ये है, ठीक है, 2 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेलीमार्क आएगा, 2 आ गया। अब उसने बोला है कि हमें टोटल करने हैं, ठीक है, क्लास लिमिट जो है उसे टोटल करनी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसे टोटल करना है, ठीक है। अब देखते हैं 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 1 28 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, हम कह सकते हैं समेशन यानी प्लस करके इसे क्या आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ गया 30। अब उसने स्टूडेंट्स पूछा हुआ था कि हमारे पास पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दिया है, टेलीबार भी बना दिया है, साइज 3 का भी रख दिया और क्या है, राइट डाउन ऑल व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। अब लास्ट 3 क्लासेस की जो हमने क्या बतानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो हम बता सकते हैं ना लास्ट 3 क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है, स्पेस थोड़ी थी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। लास्ट 3 की बतानी है 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 4 1 एंड 2। ये लास्ट 3 की हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है गिवन बिलो आर द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल्स। यहाँ पे हमें नंबर दिए हुए हैं 34 तक, ठीक है, और कहा हुआ है कि टेकिंग 5 एज अ साइज़ ऑफ अ क्लास लिमिट। यहाँ पे हमें जो क्लास का जो साइज़ है वो 5 लेना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और हमें टेबल बनाना है, एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसे आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा, इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी बताते हैं और मिड पॉइंट भी बताते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट में हम लोग क्या लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, एक जो लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के होगा, और इसमें क्या करेंगे कि हम मिड पॉइंट लेंगे, दूसरी साइड पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखें ज़रा, इसमें बोला हुआ पहला कि मिनिमम नंबर इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 15। सबसे जो मिनिमम नंबर है ना, यहाँ पे देख लें आप 15 है, 15 से कम कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो मैंने लिख दिया 15 है मिनिमम नंबर। अगर मैक्सिमम की बात करें ना, तो यहाँ पे ये मिनिमम था, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास क्या 44। ओके, अब जो उसने क्वेश्चन के मुताबिक पूछा हुआ है कि जो साइज़ है क्लास का वो कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, तो 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्लास लिमिट कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब देखें ज़रा, क्लास लिमिट जो है वो 15 से 19, यानी कि मिनिमम यहाँ तक है ना, तो मैक्सिमम 44 तक है। तो क्लास लिमिट हमारे पास क्या है, क्लास साइज़ जो वो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। मैंने 15 से स्टार्ट किया। अब देखें 15 16 17 18 और 19, यानी कि साइज़ के सब कितना बोला था 5 1 2 3 4 5, यानी 15 से 19 के दरमियान। ओके, इसमें से आप फिर कोई भी क्लास लिमिट उठा लें और चेक कर लें कि यहाँ पे डिफरेंस जो हमारे पास 5 का है कि नहीं। यानी अगर लेट्स मैंने ना 30 से 34 का किया, 34 30 31 32 33 34, ओके 1 2 3 4 5, यहाँ का भी हमारे पास जो साइज़ है वो कितना आ गया 5। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, टेलीमार्क। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में सेम किया टेलीमार्क, यानी कि 15 से 19 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे, 15 भी इंक्लूड करना उसमें और 19 भी, ठीक है, उसमें दोनों शामिल करने हैं 15 और 19। अब उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो टेलीमार्क है वो कितना बनता है, ठीक है। अब देखें ज़रा 15 से 19 के दरमियान, 15 1 हो गया, और इसके अलावा देख लें 34 35 15 और ये 18 2 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टेलीमार्क कितने आएंगे 2, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होगी 2। अब मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो मिड पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और डिवाइड किससे करते हैं 2 से, ठीक है। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं L लोअर लिमिट प्लस अपर U अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लोअर ये 15 और अपर कितनी होगी 19 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 19 और 15 हमारे पास कितना होता है, डिवाइड करके इसे चेक कर लें। 19 और 15 कितना होता है हमारे पास 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 7 का 14, ठीक है। हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या आ गया 17। ओके, अब मैं 20 से 24 की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो टेलीमार्क आएंगे वो कितने आ गए 20 से 24 के दरमियान। 24 1
1 और इसके अलावा 2, 24 के दरमियान करने थे, 20 से ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास टेलेमा कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब मिड पॉइंट इसका निकालना तो कैसे 20 प्लस 24, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 404 224 डिवाइडेड बाय 2 224 इसका हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया 22। ओके, इसका हमारे पास जो मिड पॉइंट आया वो कितना आ गया 22। अब हम बात करें किसकी 25 से 29 के दरमियान, तो वो हमारे पास जो टेलेमा का वो कितने आते हैं, ठीक है 25 से 29 के दरमियान। 25 से 29 के दरमियान चेक करते हैं। 25 से 29 के दरमियान 1 2 3 4 5, तो हम कैसे 1 टेलेमा 1 2 3 4 और ये वाला 5 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिमिट क्या हमारे पास आ गई है 5 और इसका हम अपने निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 और इसे डिवाइड करके आप चेक कर लें हमारे पास आएगा डिवाइड करके टोटल कर लें तो 27 आएगा, ठीक है। अब 30 से 34 के दरमियान हमने निकालना है, 30 से 34 के दरमियान, तो देख लें 30 से 34 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसके टेलेमा कितने 1 2 3 4, ये 5 वाली लाइन 1 2 3 4, ये 5 वाली। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई यहाँ पे 10। अब देखें 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट निकालने के लिए 64 डिवाइडेड बाय 2 2 1 2 2 3 6 3 2 2 4, ठीक है 32 आ गया इसका मिड पॉइंट। अब अगर हम बात करें 35 से 39 के दरमियान, तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहे हैं 35 से 39 के दरमियान, 35 और 39 के दरमियान 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब देखें ज़रा 1 2 3 4 और ये 5 और इसके अलावा 13 ये भी है एक 6, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए हैं 6। 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो हमारे पास 37 आता है, ठीक है 37। इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 37 आ गया। ओके, अब देखें लास्ट वाला देखते हैं हम 40 से 44 के दरमियान। 40 से 44 के दरमियान हमारे पास जो टेलेमार्क आते हैं वो कितने आते हैं, जो बाकी बच गए हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे 40 से 44। तो ये हमारे पास कौन कौन से बच गए हैं, वैसे पहले ये चेक करें 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो यानी इसका टेलेमार्क हमारे 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 4 और यहाँ पे डिवाइड करके 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू, डिवाइड करके चेक कर लें 42, इसका हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। अब जो हमने टोटल करना ना वो यहाँ से स्टार्ट करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है 2 और 3 कितना 5 5 और 5 10 10 और 10 20 20 और ये 10 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल समेशन फ्रीक्वेंसी आ गया वो कितनी आ गई 30। अब हमने क्या बताना था, सब कुछ बता दिया, यहाँ पे बता दिया कि साइज़ भी पहले बता दिया, क्लास लिमिट बता दिया, फ्रीक्वेंसी टेबल बता दिया। अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताना है जिसमें हमने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दोनों लेने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी और ये मैंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है मैंने पहले बता दिए। यानी हमारे पास क्या आया था, पहला हमारे पास जो मिड पॉइंट था 17 22 32 37 और 45 आया था, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई है 2 3 5 10 और इसके अलावा 6 4, ये मैंने पहले ही वैल्यू ड्रा कर दिया। ओके, ग्राफ में यहाँ पे 17 22 ये सेम वैसे वैल्यू लगा दिया। हमने क्या करना, पॉइंट हमने देखने हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या है 2 और यहाँ से क्या था मिड पॉइंट 17। ओके,
ये पहले वाले क्लियर हो गए हमारे पास पॉइंट। उसके बाद क्या है 3 और इसका मिड, ये फ्रीक्वेंसी 3 है और इसके साथ हमारे पास मिड पॉइंट क्या है 22। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेट्स हमने कह दिया, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 22। ओके, यहाँ पे 22 आ गया। अब देखना है अब तीसरे नंबर पर क्या है 5 और उसके सामने क्या है 27। 5 यहाँ तक आ गया हमारे पास और उसके क्या सामने क्या आ गया 27। अब उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं 10 और 32। 10 की बात करें 10 ये हमारे पास 10 और यहाँ पे ड्रा करके लाइन चेक कर लें कि आप उसी पॉइंट पे आ रहे हैं 32। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी 6 की, 6 और 37, तो यहाँ से देखें ज़रा 6, यहाँ पे देखें 6 ये वाला पॉइंट 6 के बिल्कुल सामने। ओके, अगर चाहें आप यहाँ से भी ड्रा करके चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये 3 है सॉरी, यहाँ पे ड्रा करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 का ड्रा कर लें, यहाँ पे 10 का ड्रा कर लें। ओके, अब देखें 6 और हमारे पास क्या 37। अगर हम बात करें यहाँ के लास्ट वाले की 4 और 42, 4 ये 4 के बिल्कुल सामने और यहाँ पे 42। ओके, क्लियर हो गया। आप लोगों ने ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमें क्या बताया कि इसमें हमने क्या बताना था, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लोज शेप में होना चाहिए पॉलीगॉन, यानी जिसमें हमारे पास क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। कौन सी पॉलीगॉन, वो क्लोज होनी चाहिए, वो रेक्टेंगल ट्रायंगल कोई भी चीज़ हो, ये सारी की सारी क्लोज भी हो गया हमारे पास। और इसमें क्या बता दिया मैंने, मिड पॉइंट भी बता दिया, फ्रीक्वेंसी बताई। यहाँ तक आप लोगों के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं 12.1 के। ओके, अल्लाह हाफिज़।